और सच में महाभारत के दरमियान ये सारी चीज़ें, और अभी भी हम अपने आज के काल से जोड़ के देखें तो कमोबेश वो सारी चीज़ों के नज़दीक हम पहुंच जाते हैं जो कभी कभी लगता था कि कपोल कल्पित हो सकती है, कल्पनाशीलता हो सकती है, हुई है नहीं हुई कोई मालूम नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अपनी आंखों के सामने 10-20 साल 25 साल 40 साल के दरमियान ही बहुत सारे घटनाक्रम कितनी तेज़ी से घटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बामियान के बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने हमारे आंखों के सामने तालिबान ने तोप के गोले चलाकर के तोड़ते हुए उस युग की याद दिलाई जो कुछ समय पहले हमारे पूरे भारत में ये दृश्य जगह जगह दिखाई देते थे। ये कष्टों के क्षण हमको जब कभी किसी रक्तपात की घटना में जो अरब के कई देशों में वीडियो आते हैं उस वीडियो से हमको दिखाई देते थे। यही घटनाक्रम हमको आज अलग अलग देशों की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ अंदर का जो भाव हमारे यहाँ पर भी, ये जो सच में महाभारत का वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की जो महागाथा का समागम है। औदार्य का अर्थ ही है उदारता के साथ हमारी इलास्टिसिटी, हमारी जो लचीलापन है कि हर एक दौर में हर समय हर एक बार भारत और भारत से जुड़े हुए उस समय के तमाम पात्र अपनी उन घटनाओं में अपने आप को पाते भी हैं और हर हालत में अपने आप को बचा के भी ले जाते हैं। हम अपने उस विशेषता के बलबूते पर तमाम सभ्यताएं काल के प्रवाह में आई और गई चली गई, लेकिन हम अपनी जगह इस मुकाम पे रहें क्योंकि जो उस समय की होने वाली बातों में से जो अच्छी बातें उसको स्वीकार करने में भी हमारे लिए भारत के और भारत के नागरिकों में ये लचीलापन है, उसको स्वीकारते हैं। और जैसे ही वो समय निकला वापस फिर खड़े हो जाते हैं उठ के वहीं जहाँ से चले थे। और कई सारे दौर में हमने सबने देखा, इसलिए हम एक देवता पे भी निश्चित नहीं। 33 करोड़ देवी देवता, दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं जिनने इतने सारे देवता बनाए कि तुम पकड़ो किसको पकड़ लो, हम तो सबकी पूजा कर लेते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, जल, जिसको चाहो उसको, जहाँ से चाहो वहाँ, और उसी में जो तुझ में है वो मुझ में है। एको ब्रह्म, हम तो दूसरों को समझते ही नहीं, एक ब्रह्म में ही सबको समेट लेते हैं। और देवताओं में पकड़ो तो ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को एक ही भी जगह खड़ा कर देते हैं। ये भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की साधना है। उनकी तप के आधार पर परमात्मा ने हमको ये समय दिया, ये जगह दी, इस स्थान पे हमारा परमात्मा ने जन्म दिया। हमारा सबका सौभाग्य है हम भारत में पैदा हुए, भारतीय संस्कृति की सनातन धारा को आधार पर दुनिया के अंदर हम अपने उस संस्कृति पे भी गर्व करते हैं और इन सभ्यताओं के साथ बनते बिगड़ते समीकरणों में भी अपने आप को वहीं पाते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, सच में हमारे लिए शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये दोनों अद्भुत हरि और हर के मिलन में हमारा सब कुछ हो जाता है। इसके बाद कुछ है नहीं। भगवान महाकाल के दर्शन करो और साक्षी गोपाल नहीं करो तो बात नहीं बनती। और गोपाल जी को याद करो और महादेव को भूल जाओ तो गोपाल जी नाराज हो जाते। वो जब तक दोनों को साथ याद नहीं करो, हरिहर मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी जीवन लीला पूरी नहीं होती। मैं आज के इस अवसर पर भगवान के उस दिव्य भव्य और कितना कलेजा भी चाहिए और अच्छी बात भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्हें विरासत से विकास की और देश को उस ठोस कदम दर कदम मंजिल दर मंजिल ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। और हमने सबने देखा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनको पवित्र गीता हमारे प्रधानमंत्री भेंट करते तो आनंद आ जाता। रसिया में गीता के माध्यम से रूस का अपना चरित्र भी हम देखे। हिटलर के समय रूस उसी तरह खड़ा दिखाई दिया। दुनिया में कई लोग, नेपोलियन आया तो भी रूस में ही खड़ा दिखाई दिया। आज भी कई लोग, कोई आ रहा है जा रहा है, कितने कुछ बोल रहा है चाल रहा है, लेकिन रसिया के व्यक्ति सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।